हेलो, वेलकम टू ब्लू मून टैरोट। आज का टॉपिक है आपकी तरफ कौन आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं एंड किस इंटेंशन के साथ आ रहे हैं एंड आने वाले टाइम में आपके कौन कौन से विशेस फुलफिल होने वाले हैं, आपके दरवाजे पर कौन कौन से खुशियाँ दस्तक दे रही हैं। ओके, सो आज का टॉपिक यही है। आज हम इस चीज़ को डिटेल में जाने वाले हैं। आपको टाइम भी यहाँ पर मिल जाएगा कि कब तक आपका ये विशेस फुलफिल हो जाएगा। ओके, सो यहाँ पर 2 पाइल आपको दिख रही हैं, इनमें से किसी एक पाइल को आपको चूज़ कर लेना है। एक तो है द मैजिशियन एंड दूसरा है जजमेंट कार्ड। आप देखकर भी चूज़ कर सकते हो। जो कार्ड भी आपको ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है आप उस कार्ड को चूज़ कर लीजिए। ओके, अगर आपको चूज़ करने में दिक्कत हो रहा है, थोड़ा सा प्रॉब्लम आप महसूस कर रहे हो, देन आप अपना आँखें को बंद कर लीजिए थोड़ी सी टाइम के लिए एंड गहरी सांस लेने के बाद धीरे धीरे से अपने आँखें को खोलें एंड खोलने के बाद जो भी कार्ड आपको ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, जो भी कार्ड से आप ज़्यादा कनेक्ट हो पा रहे हो ना, आप उस कार्ड को चूज़ कर लो। इंट्यूटिवली चूज़ करने से आपको सही रीडिंग एंड गाइडेंस प्राप्त होने वाला है। ओके, देखो, अगर आप इससे भी कंफ्यूज्ड हो रहे हो, बहुत सारे लोग बहुत साइड से परेशान होते हैं, तो ऐसे में दिमाग को शांत करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है ना। तो ऐसे में आपको क्या करना है, आपको अपना डेट ऑफ बर्थ को चूज़ कर लेना है। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ इवन नंबर पर आ रहा है तो आप पाइल नंबर 1 को चूज़ कर लीजिए। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ ऑड नंबर पर आ रहा है तो आप पाइल 2 को चूज़ कर लीजिए। ओके, आपको यहाँ पर स्क्रीन पे दिख रही होंगी, तो जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है आप उस पाइल को चूज़ करके अपनी रीडिंग तक पहुँच सकते हैं। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर भी चूज़ कर सकते हो, वहाँ पर आपको मेरा फर्स्ट चैनल का लिंक मिल जाएगा जिसका नाम है लव विथ यूनिवर्स। ओके, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं रीडिंग को। हेलो पाइल नंबर 1, अगर आपने इस पाइल को चूज़ किया है मतलब कि द मैजिशियन के कार्ड ने आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट किया है, आपने बहुत मन से इस कार्ड को चूज़ किया है, या फिर आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो इवन नंबर पर आ रहा है, तो आपके लिए है पाइल नंबर 1। सो जिन लोगों ने भी पाइल नंबर 1 को चूज़ किया है ना, मुझे यहाँ पर दिख रही है कि आने वाले टाइम में आपकी लाइफ में एक न्यू बिगिनिंग आएगा, एक नया जर्नी आप स्टार्ट करने वाले हो। देखो, कुछ लोगों के लिए दिख रही है ये जर्नी करियर के साइड से होने वाला है एंड कुछ लोगों के लिए ये जर्नी लव लाइफ के साइड से स्टार्ट होने वाला है। सो ये जो जर्नी होगा, ये बहुत टाइम से आप मैनिफेस्टेशन कर रहे थे, मतलब कि बहुत टाइम से आप डिवाइन से प्रे कर रहे थे कि आपकी लाइफ में ये जर्नी स्टार्ट हो जाए, ये न्यू बिगिनिंग आ जाए, ये चीज़ें आपको प्राप्त हो जाए। ओके, सो मुझे दिख रही है उस चीज़ से ही रिलेटेड, आपके मैनिफेस्टेशन से, आपके ड्रीम से रिलेटेड कुछ चीज़ें यहाँ पर आपकी लाइफ में एंटर हो जाएगा एंड उसके ही दौरान आपकी लाइफ में एक न्यू स्टार्ट, एक न्यू बिगिनिंग आपको देखने को मिल जाएगा। एंड इस न्यू बिगिनिंग में सब कुछ आपके हाथ में रहने वाला है, आपके अंडर कंट्रोल में रहने वाला है। आप जैसा चाहते हो, आप जैसा विश करोगे, जो चीज़ टारगेट करोगे, वही चीज़ आपको काइंड ऑफ एकदम से सेम टू सेम आपको मिलने वाला है। ऐसा नहीं होगा कि आप कुछ चीज़ें टारगेट कर रहे हो, चाह रहे हो एंड वो आपको नहीं मिल रहा है। फाइन, एंड उस चीज़ को पाने के लिए ना आपको बहुत ज़्यादा मेहनत भी नहीं करना पड़ेगा। ये जो टाइम आपके लाइफ में जस्ट कुछ ही दिनों के अंदर एंटर करेगा, ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ख़ास कहलाएगा, गोल्डन पीरियड होगा आपके लिए। देख लेते हैं कि आने वाले टाइम में आपके लाइफ में एक्चुअली क्या क्या एंटर करने वाला है, किस साइड से आपके लाइफ में न्यू बिगिनिंग एंटर कर रही है। प्लीज़ पॉजिटिव रहें। ओके, सो फर्स्ट कार्ड यहाँ पर द लवर्स। वाओ, आप देख सकते हो मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। नेक्स्ट यहाँ पर है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। फाइन, एस ऑफ wands। नेक्स्ट 9 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड यहाँ पर द वर्ल्ड। वाओ, कौन कौन से राशि यहाँ पर हैं मैं बता देती हूँ। यहाँ पर जेमिनाई की एनर्जी हाईली दिख रही है, साथ में एयर साइन जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस तो है ही, एंड फायर साइन एरीज, लियो, सैजिटेरियस है। ओके, सो यस, सो देखो, मैंने आपको जैसा पहले ऑलरेडी बता दिया है, मुझे वाइब्स मिल रहा था। तो लव लाइफ के साइड से 50% लोगों की लाइफ में न्यू बिगिनिंग आने वाला है। जो लोग अपने लव लाइफ के साइड से बहुत ही ज़्यादा ख़राब हालत में थे या फिर हैं, मतलब कि पास्ट के सिचुएशंस आपके लिए बहुत ज़्यादा भयानक बन चुका है, पास्ट में आपको बहुत सारे तकलीफ़ें झेलने पड़े हैं, बहुत सारे ब्रेकअप से गुजरने पड़े हैं, या फिर धोखा, फरेबी, ऐसे टाइप्स की जो चीज़ें होता है ना, ये आपके साथ ऑलरेडी हो चुका है लव लाइफ के साइड से, जिसकी वजह से आपके रातों की नींद ना उड़ा हुआ है। जस्ट आप लव लाइफ के ऊपर बहुत अच्छे से अभी भरोसा नहीं कर पाते हो, बैरियर क्रिएट करके रखे हो। तो ऐसे केसेस में आपके जो बैरियर है ना, वो तोड़ने के लिए कोई इंसान आ रहा है, किसी इंसान के साथ आपका बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होने वाला है।
तो जो लोग अभी सिंगल हैं, ओके, एंड इस रीडिंग को देख रहे हैं, उन लोगों के लिए एक बहुत ख़ास पल आने वाले टाइम में क्रिएट होगा जहाँ पर आपके सोलमेट के साथ आपका मुलाकात हो जाएगा। ये डिवाइन टाइमिंग मुझे दिख रही है ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, एंड कोई एक इंसान ऑलरेडी आपके सराउंडिंग्स में आ चुके हैं, बस आपके साथ ना इंटरेक्शन होने की देरी है। इस इंसान के साथ आपका मुलाकात बहुत ब्यूटीफुल तरीके से, रोमांटिक तरीके से होने वाला है। आप इनके दिल में, वो आपके दिल में बहुत क्लियर तरीके से, स्टेबल तरीके से बसने वाले हैं। आप दोनों रूबरू होने वाले हो। आँखों का अट्रैक्शन यहाँ पर बहुत ज़्यादा काम करेगा। आप दोनों के आई कांटेक्ट बहुत खास होने वाला है। एक दूसरे की आंखों से आप दोनों आंखें नहीं हटा पाओगे। एंड दिख रही है मुझे इस इंसान को आप जानते हो, या फिर जान पहचान के अंदर ये इंसान आ जाएंगे कुछ ही दिनों के अंदर। मतलब कि आपके फ़ोन पर कॉन्टैक्ट लिस्ट में ना ये इंसान सेव रहेंगे। आपके व्हाट्सएप पर आप इनके डीपी देख पाओगे। ऐसा एक इंसान मुझे दिख रही है। ये इंसान काइंड ऑफ 6 से 7 दिन के अंदर आपके तरफ आ जाएंगे। आपसे मुलाकात करने हो सकता है, आपसे बातचीत करने हो सकता है। यहाँ पर बहुत रोमांटिक एक वाइब्स मिल रहा है। अगर आपके साथ किसी इंसान का झगड़ा भी हुआ है, आर्ग्यूमेंट्स भी हुआ है, आप उस इंसान को बहुत प्यार करते हो, चाहते हो, तो उनके साथ भी आपका रिश्ता आने वाले टाइम में सही होने वाला है, परफेक्ट होने वाला है। आप दोनों एक दूसरे के मन की बातों को ना अच्छे से शेयर करते हुए दिख रहे हो। देर रात तक बातें करते हुए दिख रहे हो। फ़ोन पर हो सकता है, मैसेज पर हो सकता है। आप दोनों एक दूसरे को देखे बिना ना जस्ट रह नहीं पाओगे। ऐसा एक वाइब्स मुझे मिल रहा है। एंड जो लोग ऑलरेडी एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में हैं एंड थोड़े से टाइम के लिए नोक-झोंक चल रहा है आप दोनों के बीच में, या फिर थर्ड पार्टी सिचुएशन या फिर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रहा है, तो ऐसे में भी ये सिचुएशंस एंड होती हुई दिख रही हैं। क्योंकि ये सिचुएशंस ना आप दोनों को ज़्यादा दिन तक अलग नहीं रख पाएगा। आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो, इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा। एंड डिवाइन इस चीज़ को एकदम से क्लियर कर देंगे कि ये आपका इंसान है एंड वो आप, एंड आप उनकी। आप दोनों के बीच में जस्ट कोई नहीं एंटर कर सकता। जो भी एंटर करेगा वो कुछ ही दिनों के अंदर बाहर हो जाएगा। एंड साथ ही दिख रही है कि कुछ ही दिनों के अंदर आप कहीं पर घूमने जाने वाले हो। मतलब कि आप बिज़नेस के थ्रू भी जा सकते हो, अपने घर से दूर कहीं पर जॉब के लिए जा सकते हो, फैमिली के साथ घूमने जा सकते हो, या फिर आप अकेला भी जा सकते हो दोस्तों के साथ। कुछ कहा नहीं जा सकता, बट ट्रबल दिख रही हैं आपके भाग्य में है। वो आप कह सकते हो कि 1 महीने के अंदर या फिर 11 दिन के अंदर आपकी लाइफ में एंटर कर जाएगा, अभी से लेकर। एंड देखो यहाँ पर इस कार्ड को आप देख सकते हो, बहुत ब्यूटीफुल कार्ड है, एस ऑफ वंस का कार्ड। ये कार्ड बताता है कि आपके अंदर कुछ चीज़ें ना छुपा हुआ है, वही चीज़ें बाहर आने वाला है। कुछ छुपा हुआ टैलेंट, पावर, पोटेंशियल, जिस चीज़ को हो सकता है आपने कभी इम्पोर्टेंस ही नहीं दिया या फिर नोटिस ही नहीं किया। ओके, सो आने वाले टाइम में आपको आपके अंदर से कुछ टैलेंट बाहर आते हुए दिखेंगे। एंड उस चीज़ के दौरान ना आप अपने लाइफ में सक्सेस, पॉजिटिविटी, विक्ट्री को अट्रैक्ट कर पाओगे। आप कुछ चीज़ें अचीव करते हुए दिख रहे हो अपने लाइफ में। एंड ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि ये जो भी चीज़ आप आने वाले टाइम में रिसीव करोगे या फिर अचीव करोगे ना, वो लाइफ लॉन्ग टर्म तक आपके साथ रहेगा, आपके साथ देगा, आपके लाइफ में स्टेबिलिटी प्रदान करेगा। सो ये पावर, ये पोटेंशियल कुछ कम नहीं होने वाला है आपके लिए। एंड ये जो कार्ड है, ये किंग ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। पहले ही मैं क्लियर कर देती हूँ, ये राजा ना किसी देश का राजा नहीं है। ये जहाँ पर खड़ा हो जाता है वह उसी जगह का राजा कहलाता है। फाइन। सो आपके अंदर ये जो पावर, पोटेंशियल अनलॉक होने वाला है आने वाले कुछ ही दिनों के अंदर। अब जो कॉन्फिडेंस खुद से, मतलब कि खुद के अंदर से महसूस कर पाओगे ना, ये आपको अपने लाइफ में बहुत कुछ रिसीव करने के लिए या फिर अचीव करने के लिए हेल्प करेगा। तो ये सभी चीज़ें आप जब भी अचीव कर लोगे ना, तब से ही आपके लाइफ में नेम, फेम, मनी एंटर करना स्टार्ट हो जाएगा। मतलब कि आपके भाग्य में नेम, फेम, मनी है, मुझे दिख रही हैं। आप अपने काम के दौरान हो सकते हैं, अपने गुड लुकिंग पावर के दौरान हो सकता है, आने वाले टाइम में फेमस होने वाले हो। आपको लोग बहुत अच्छे से जानने वाले हैं, पहचानने वाले हैं। आपके इस टैलेंट के दौरान आपको लोग बहुत अच्छे से ना एडमायर करने वाले हैं, रेस्पेक्ट करने वाले हैं, आपकी वैल्यू करने वाले हैं। दिख रही है मुझे आने वाले टाइम में लोग आपको बहुत ज़्यादा पूजेंगे, मतलब कि आपकी बातें सुनकर चलेंगे। वो चाहे घर वाले हो या फिर बाहर वाले हो, आपको रेस्पेक्ट बहुत सारा मिलने वाला है गाइस, एंड लोगों का सपोर्ट भी। एंड देख लेते हैं और क्या क्या आपको आने वाले टाइम में मिलने वाला है, प्राप्त होने वाला है। प्लीज़ पॉजिटिव रहें। ओके,
फर्स्ट यहाँ पर ट्रूथ, आपके जीवन में कुछ सच्चाइयाँ आती हुई दिख रही हैं, रिवील होने वाला है। एंड कुछ सच्चाइयों को आपको आने वाले टाइम में एक्सेप्ट भी करना पड़ेगा। देखो सच्चाई जो होता है ना, वो जितना जल्द एक्सेप्ट किया जाए उतना अच्छा होता है। जितना उसको पीछे ढकेलोगे उतना ज़्यादा आपके लिए परेशानी बढ़ता जाएगा। सो आने वाले टाइम में कुछ रियलाइजेशन आपको होने वाला है, जिस चीज़ के दौरान आपको कुछ चीज़ें हो सकता है छोड़ना पड़े, रिलीज़ करना पड़े। एंड उसके दौरान कहीं ना कहीं आपके लाइफ में ये न्यू बिगिनिंग आएगा। एंड यहाँ पर हैं एडवेंचर। डेफिनेटली मैंने आपको बताया ना कि ट्रबल दिख रही है मुझे, आपके कोई एक साइकिल कंप्लीट होने वाला है जो मुझे मैजिशियन से ही दिख गया था। सो यहाँ पर एडवेंचर का मतलब दो सिचुएशन में एग्जिस्ट कर रहा है। मतलब कि एक तो जिन लोगों के लाइफ में लव लाइफ की साइड से चीज़ें एंटर कर रही हैं उन लोगों के लिए दिख रही है, उन लोगों का लव जो है, लव लाइफ, लव का जो पाथ, जो जर्नी स्टार्ट होने वाला है वो एडवेंचरस होने वाला है। मतलब कि थोड़ा सा उतर चढ़ाव रहेगा, देन जाकर वो लव लाइफ इंटरेस्टिंग होगा आपके लिए, देन जाकर उस लव लाइफ में जीने के लिए ना आपको मज़ा आएगा। एडवेंचर जो होता है वो हम लोग के लिए इतना इंटरेस्टिंग क्यों है, हम लोग क्यों एडवेंचर में निकलना चाहते हैं। ओके, सो बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर करने को मिलता है, सीखने को मिलता है। तो आपके लाइफ में भी ऐसा कुछ होने वाला है। एंड साथ में दूसरे सिचुएशन में लिटरली एक ट्रैवल दिख रही हैं, एक एडवेंचर दिख रही हैं। एंड यहाँ पर है ओपननेस। ओके, सो आने वाले टाइम में आपको थोड़ा बहुत ओपन रहना पड़ेगा, तो थोड़ा सा ओपन अप होने के लिए कहा जा रहा है। मतलब कि जब तक आप अपने दिल के दरवाजे को पूरी तरीके से ओपन नहीं करोगे, आप आती हुई चीज़ों को रिसीव नहीं कर पाओगे। आपके लाइफ में बहुत सारे ब्लेसिंग्स, खुशियाँ, पॉजिटिविटी, लव एंटर कर रही हैं। तो इस चीज़ के लिए आपको वेलकम मूड में रहना है। आपको इस टाइम पर रिजेक्ट करना नहीं है कुछ भी चीज़ को, या फिर भेजना नहीं है वापस कि आपको नहीं चाहिए अभी। सो आपको आने वाले टाइम में जो भी आपके लाइफ में आती हुई आपको दिखेंगी, इस चीज़ के लिए आपको अभी से रिसीविंग मोड में रहना है। एंड ये जो फुल मून आपको दिख रही है, चंद्रमा, ये भी लव को दर्शा रहा है। सो ओवरऑल आप अभी जिस भी सिचुएशन में हो, लव लाइफ के साइड से, मैरिड हो, अनमैरिड हो, डाइवोर्स्ड हो या फिर ब्रेकअप हो चुका है, सिंगल हो, नो मैटर, आप सभी के लाइफ में लव एंटर करती हुई दिख रही हैं। एक शीतलता आती हुई दिख रही है, पीस, सुकून आप एक महसूस कर पाओगे। आपको ऐसा लगेगा कि नहीं, इस पल में ही मैं पूरा लाइफ जी लूँ तो अच्छा रहेगा, इस पल से मुझे निकलना नहीं है। ऐसे टाइप्स के फीलिंग्स आपको आने वाले टाइम में होने वाला है। ओके, सो यस, यही है आपका रीडिंग पायल नंबर 1। सो थैंक यू पायल नंबर 1, थैंक्स फॉर वॉचिंग। रीडिंग को एंड तक देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। बाय। हेलो पायल नंबर 2, अगर आपने इस पायल को चूज़ किया है या फिर आपका डेट ऑफ बर्थ जो है वो ऑड नंबर पर आ रहा है, तो आपके लिए है पायल नंबर 2। सो जिन लोगों ने भी इस पायल को चूज़ किया है, मुझे दिख रही है वो लोग अभी बहुत ज़्यादा हताश हैं अपने लाइफ के बहुत सारी चीज़ों को लेकर ना, जस्ट टूट कर बैठे हुए हैं। उन लोगों को ऐसा लग रहा है कि कितना ज़्यादा मेहनत करना पड़ रहा है, कितना ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ रहा है, बट फिर भी कोई काम बन नहीं रहा है। आप जो चाहते हो आपके लाइफ में वो चीज़ें एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। बहुत सारी चीज़ों के ऊपर से आपने तो आशा ही छोड़ दिया है, मुझे दिख रही हैं। वो चाहे लव लाइफ के साइड से हो या फिर करियर के साइड से हो, अभी अपने लाइफ को जीने का जो जुनून है ना, वो आपको अभी दिख नहीं रही है या फिर महसूस नहीं हो रहा है। आपको जो चीज़ें मिलना चाहिए था वो आपको नहीं मिला है। बहुत सारे क्वेश्चन हैं आपके मन में गाइस, मुझे दिख रही हैं। सो यस, आपके इन सारे परेशानी का ना हल आपको मिलने वाला है आने वाले कुछ ही दिनों के अंदर। आप कह सकते हो कि 22 तारीख के बाद से, इस महीने के, या फिर आप जब भी इस रीडिंग को देखोगे तभी से लेकर 22 दिन के बाद से चीज़ें स्टार्ट हो जाएगा आपके लाइफ में। आपकी लाइफ में ना एक नया शुरुआत होने वाला है, एक न्यू बिगिनिंग आने वाला है। आपने जितने भी कष्ट किए हैं, जितने भी एफर्ट डाले हैं, चाहे वो लव लाइफ के साइड से हो, चाहे अपने परिवार में हो, चाहे अपने करियर में हो, अपने स्टडी में हो, ओके, उन सभी साइड से आपको धीरे धीरे से रिटर्न मिलना स्टार्ट हो जाएगा। कुछ चीज़ें आपके लाइफ में रुका हुआ है, वो चीज़ें भी आपके लाइफ में एंटर होता हुआ आपको दिखाई देगा। देख लेते हैं कि आने वाले टाइम में आपके कौन कौन से विशेस फुलफिल होने वाले हैं, एक्चुअली क्या क्या मिलने वाला है। प्लीज़ पॉजिटिव रहें। फर्स्ट कार्ड, वाओ, टेम्परेंस। नेक्स्ट कार्ड, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके, 7 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। देखो, डिवाइन ब्लेसिंग्स आती हुई दिख रही हैं, आपके लक आपके साइड में होते हुए दिख रहे हैं। ये दोनों चीज़ ही बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है हमारे लाइफ में किसी भी चीज़ को अचीव करने के लिए। तो ये दोनों चीज़ ही आपको आने वाले टाइम में मिलेगा, क्योंकि टेम्परेंस का कार्ड जो है वो लाइफ में बैलेंस की बात करता है। वो लाइफ में आती हुई बहुत सारी खुशियों को इंडिकेट करता है, हीलिंग लाने की बात करता है।
मतलब कि अभी अगर आप मन की साइड से दुखी हो तो आपका मन हील होने वाला है आने वाले कुछ ही दिनों के अंदर। अगर आप फिज़िकली वीक हो, आपके हेल्थ में कुछ इशू चल रहा है जिस वजह से आप बहुत सारे काम कर नहीं पा रहे हो, तो आपका वीकनेस जाती हुई दिख रही है, हीलिंग आती हुई दिख रही है। ओके, देखो ओवरऑल आपके मस्कुलाइन एंड फेमिनाइन एनर्जीज बैलेंस में आने के दौरान आपके लाइफ में बहुत सारी चीज़ें बैलेंस में आ जाएगा, जैसे कि मैंने ऑलरेडी पहले आपको बता दिया है। फॉर एग्जाम्पल आप मान लो कि आप बहुत ज़्यादा खर्चा कर रहे थे, खर्चे को लगाम नहीं दे पा रहे थे, तो आप आने वाले टाइम में खर्चे को एकदम से कम करने वाले हो। सेविंग्स अच्छा खासा होने वाला है आपका। अगर आपके साथ लोगों का रिश्ता दिन ब दिन ख़राब होता जा रहा था, आप ठीक करने की कोशिश कर रहे थे, हो नहीं रहा था, तो यस आने वाले टाइम में सब रिश्ते आपको ठीक होते हुए नज़र आएंगे। लोगों के साथ आपका रिश्ता और भी ज़्यादा अच्छा होता हुआ नज़र आएगा। ओके, सो ये एक चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। आपके फैमिली में भी अगर कुछ परेशानियां चल रहा था तो उसमें भी आपको पॉजिटिविटी नज़र आएगा। एंड साथ ही दिख रही हैं आपके पास कुछ पावर पोटेंशियल आने वाला है। आपके अंदर से आप कुछ चीज़ें रियलाइज़ करके ना उस चीज़ के ऊपर एक्शन लेने वाले हो, डिसीजन लेने वाले हो, एंड वो आपको अपने लाइफ में बहुत तरक्की तक ले जाएगा। आप जो भी काम करते हो साइड से आपको एक सक्सेसफुल रिजल्ट मिलता हुआ आपको दिखाई देगा। एंड देखो यहाँ पर है 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। अगर आप बहुत टाइम से चोरी छुपे कुछ काम कर रहे थे, मतलब कि सीक्रेट वे में कुछ आप करने की कोशिश कर रहे थे, हो सकता है ना कि आप बिज़नेस को खड़ा करने की कोशिश कर रहे हो बट लोगों को बताना नहीं चाहते हो। आप सोच रहे हो कि नहीं, पहले आप एक बार स्टैब्लिश्ड हो जाओ, अपना पैर जमा लो ठीक से, देन जाकर आप लोगों को बता दोगे कि आप क्या कर रहे हो, इतने दिनों तक आप किस चीज़ के ऊपर प्रिपरेशन ले रहे थे। तो थोड़ा सा सीक्रेट वे में हाइड करके खुद को अगर आप कुछ काम करने की कोशिश कर रहे हो, लोगों को सरप्राइज़ देने की कोशिश कर रहे हो, अपने फैमिली को या फिर अपने पर्सन को कुछ सरप्राइज़ देना चाहते हो, तो येस आपका वो प्लानिंग सक्सेसफुली यहाँ पर डन होती हुई दिख रही है कुछ ही दिनों के अंदर। अगर आपके लाइफ में बहुत सारे, आपके पैथ पर बहुत सारे कांटे लग रहे थे, आपको प्रॉब्लम्स आ रहा था, आप कोई काम ख़त्म कर नहीं पा रहे थे, वो चाहे सरकारी कोई काम हो या फिर आपका कोई लीगल मैटर में आप फंसे हुए थे, कुछ भी चीज़ें, पेपर्स वर्क कोई अटका हुआ था, सो येस आने वाले टाइम में उस प्रॉब्लम से भी आपको छुटकारा मिलने वाला है। आपके सराउंडिंग्स के कुछ अनवांटेड पीपल आपसे दूर होने वाले हैं, कुछ इरिटेटिंग सिचुएशन आपके लाइफ में ख़त्म होती हुई दिख रही है। कुछ लोग ना आपके लेग पुल करते थे, आपके पीठ पीछे बहुत सारे बात करते थे या फिर अभी भी शायद कुछ प्लानिंग कर रहे हैं आपके अगेंस्ट, बट वो लोग कहीं ना कहीं एक सीख प्राप्त करने वाले हैं। आप उन लोगों को कुछ सीख देने वाले हो, डिवाइन उन लोगों को कुछ सीख देने वाले हैं, जिसके दौरान ये इंसान आपके पैथ से हट जाएंगे एंड आपका पैथ पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा। आपको आने जाने में, मतलब कि काम करने में कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। ओके, एंड दिख रही हैं अगर आपने कुछ ही दिनों के अंदर कोई किसी जगह पर इन्वेस्ट किया है तो इस इन्वेस्टमेंट का फल आपको बहुत फ्रूटफुल तरीके से मिलने वाला है। आने वाले एक हफ्ते के अंदर या फिर 17 दिन के बाद से मिलना स्टार्ट हो जाएगा। एंड साथ ही दिख रही हैं कि आप कहीं पर इन्वेस्ट करने भी वाले हो, सो आप जिस जगह पर इन्वेस्ट करोगे उस जगह से भी आपको फ्यूचर में बहुत सारा मुनाफा दिखाई देगा। वो चाहे ये इन्वेस्टमेंट लव के साइड से हो या फिर करियर की या फिर फैमिली के साइड से हो। ओके, तो इन्वेस्टमेंट आपका बहुत सही जगह पर बैठती हुई दिख रही है। एंड देख लेते हैं डिवाइन आपको और क्या क्या बताना चाहते हैं, क्या क्या गाइड करना चाहते हैं। प्लीज़ पॉजिटिव रहे। सो यहाँ पर है इनर पीस। वाओ, जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि किसी एक चीज़ को लेकर अगर आप बहुत टाइम से टेंशन, हेडेक में हो तो येस आने वाले टाइम में आपको पीस मिलने वाला है, आपको सुकून प्राप्त होने वाला है। उस काम से आपको एक रिलीफ मिल जाएगा। आप चैन से सांस ले पाओगे, सो पाओगे। आप अगर नाइट में जगते रहते हो, मतलब कि रात में आपको नींद नहीं आती है, आप दिन पर काम करते हो, आप दिन पर सोने जाते हो, तो आपका जो ये शेड्यूल है ना, ये थोड़ा सा चेंज होती हुई दिख रही है। रात जो है वो हमारे सोने के लिए होता है, उस टाइम पर हमारा एनर्जी जो है बहुत अच्छे से रिकवर हो पाता है। ओके, तो उस टाइम पर अगर कोई जगता है, दिन पर सोता है, तो उसका डेली शेड्यूल डेफिनेटली बिगड़ जाएगा, साथ में भाग्य भी। तो इसकी वजह से ही मुझे दिख रही है आपके लाइफ में बैलेंस आने वाला है एंड आपका शेड्यूल चेंज हो जाएगा। आप रात में सोने वाले हो एंड दिन में काम करने वाले हो, जो कि आपके लिए बहुत सारा खुशी, पीस देने वाला है। आई होप मैं आपको समझा पा रही हूँ। एंड यहाँ पर फॉरगिवनेस, देखो आपके मन में अगर किसी इंसान को लेकर, किसी सिचुएशन को लेकर बहुत ज़्यादा तकलीफ़ चल रहा है एंड आप सोच रहे हो कि आप
कि कब वो इंसान आपकी तरफ आएंगे, आपसे माफ़ी मांगेंगे, आपको मनाने आएंगे, आपके लिए कुछ ख़रीद के लाएंगे, आपकी एक्सपेक्टेशंस फुलफ़िल करेंगे। सो देखो, आपको किसी के ऊपर भी एक्सपेक्टेशंस नहीं रखना है, अभी दिख रही है, क्योंकि आपको डिवाइन बता रहे हैं कि अपने मन से सभी इंसान को जस्ट डिलीट कर दो, सभी इंसान को माफ़ कर दो। अगर आपके साथ किसी ने पहले गलत किया है या फिर आपके इमोशंस को हर्ट किया है, तो भी आप उस इंसान को माफ़ कर दो, जस्ट छोड़ दो। उस इंसान को इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस आपको नहीं देना है कि उनके बारे में आपको सोचना है बैठ कर। ओके, सो आपको आपके खुद के ऊपर फोकस करना है कि आप इन लोगों को जानते ही नहीं हो, कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है ये आपके पास माफ़ी मांगने आए, आपके एक्सपेक्टेशंस फुलफिल करने आए या फिर ना आए। ओके, सो डिवाइन इस चीज़ को ही आपको बहुत अच्छी तरीके से, क्लियर तरीके से समझाना चाहते हैं कि खुद पर फोकस करो, खुद के लाइफ को आगे ले जाने की कोशिश करो। देन आप देख पाओगे कि आप सोचो या फिर ना सोचो, ये लोग आपके पास डेफिनेटली चले आएंगे। एंड यहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी, आपको फ्लेक्सिबल होने के लिए कहा जा रहा है, मतलब कि ये एज अ गाइडेंस आप ले सकते हो। एंड साथ में ये भी दिख रही है कि आप आने वाले टाइम में डेफिनेटली फ्लेक्सिबल होने वाले हो। आप बहुत सारी चीज़ों में एज अ नॉर्मल रहने वाले हो। कोई अगर आपको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहा है तो आप डिस्टर्ब होने नहीं वाले हो, अगर हो भी रहे हो तो उसको शो नहीं करने वाले हो। सो डिवाइन की तरफ से गाइडेंस यही है कि फ्लेक्सिबल रहो। छोटा एग्जांपल अगर मैं दूँ तो सपोज़ मान लो कि आपके भाई हैं एंड वो आपसे एक स्वीट को छीन कर खा लिए हैं, तो उस टाइम पर आपको नाराज़ नहीं होना है। एक स्वीट आप दुकान से जाकर भी ख़रीद कर खा सकते हो, अपने अंदर का जो सेटिस्फिकेशन है वो आप दिलवा सकते हो। सो आपको यहाँ पर शांत रहने के लिए कहा जा रहा है। अभी जो सिचुएशन है आपका ना, इस टाइम पर आपको पीसफुल रहना है, फ्लेक्सिबल रहना है एंड माफ़ करके लोगों को जस्ट इग्नोर करना स्टार्ट कर देना है। फाइन, सो यही है आपका रीडिंग गाइस। थैंक यू पाइल नंबर 2, थैंक्स फॉर वॉचिंग। रीडिंग को एंड तक देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। बाय।